In this video we will learn about thermal coefficient of resistance। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है। जनरली किसी भी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा मतलब हो गया टेम्परेचर और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये आर टी का मतलब है किसी भी टेम्परेचर पर उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस, फाइनल रेसिस्टेंस। और ये जो आर ज़ीरो है, तो 0 डिग्री पर रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा, या फिर हम इसको मान सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर पर कंडक्टर का क्या रेसिस्टेंस है। फिर यहाँ पर ये जो टी है वो इसका क्या कहलाया, कंडक्टर का जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो वैल्यू हो गई। तो इसी को हमको बोलना है, ये जो है ये फ्रैक्शन है, ये रेसिस्टेंस का फ्रैक्शन और ये टेम्परेचर है। तो यहाँ इफ़ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो यहाँ पर टी की वैल्यू है ये कितनी हो, 1 डिग्री सेल्सियस, देन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इस तरह से इसको डिफाइन करना है। अब यहाँ पर हम यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये डिग्री सेल्सियस इन्वर्स होती है या केल्विन इन्वर्स होती है, या इसी को पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन भी कह सकते हैं। यहाँ पर द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द अब्सोल्यूट टेम्परेचर, माने किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ जो रेसिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है। किसके लिए पॉजिटिव होता है, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए। मतलब जिसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं और उसका रेसिस्टेंस भी बढ़े, ऐसे मटेरियल का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा हो गया कि यदि यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस निगेटिव क्या होगा, जब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इनका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इनका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए इनका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे एलॉयज़ होते हैं जिनका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। जैसे यहाँ पर यदि मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, ये जो होते हैं कुछ ऐसे एलॉयज़ होते हैं जिनका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। थैंक यू।